और समाजवादी पार्टी ने एक संकल्प ले लिया है कि गोरखपुर शहर सीट से सुभावती शुक्ला को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। यही कोरोना काल में लाखों लाख लोग इस प्रदेश में तड़प के ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया लोगों ने। तमाम बेरोजगार लाठियों से मारे गए, पीटे गए, तमाम पर्चे लीक हुए। तो ये आक्रोश जनभावना जो है ये वोट के रूप में तब्दील होगी और यहाँ से भाजपा की एक अप्रत्याशित तो बड़ी हार होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब योगी बाबा कहते थे कि बिजली नहीं आती है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे थे कि तार पकड़ के देख लें, पता चल जाएगा उनको बिजली आती है कि नहीं आती है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय पूर्वांचल की हॉट सीट बनी हुई है गोरखपुर का शहरी विधानसभा, और इस दौरान इसलिए भी क्योंकि इस शहरी विधानसभा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, साथ में समाजवादी पार्टी से सुभावती देवी लड़ रही हैं और कांग्रेस से अभी कल ही ऐलान हुआ है कि चेतना पांडे जी लड़ने आ रही हैं। ऐसे में हमारे पीछे कुछ कांग्रेस सपा के बड़े नेता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का माहौल रहने वाला है शहरी विधानसभा गोरखपुर में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। किस प्रकार का माहौल रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं इस विधानसभा सीट से, तो सपा कितना टक्कर देती हुई नजर आएगी? टक्कर नहीं है, समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है क्योंकि योगी जी का गढ़ कहा जाने वाला गोरखपुर पूर्वांचल में एक ऐसी सीट है जहां पे लगातार 5 बार सांसद भी रह चुके हैं योगी जी। तो ऐसे में अगर यहां से लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पे जो मजबूती है वो भाजपा को ज़्यादा देखने को मिलेगी अपेक्षाकृत सपा के। गढ़ की बात नहीं है, इस गढ़ में नौजवान रहता है, इस गढ़ में इस शासन से त्रस्त जनता रहती है, इस गढ़ में बेरोजगार नौजवान रहता है। वह लोग रहते हैं जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो कोरोना जैसे बीमारी से जिनके घर में मौत हो गई। तो ये गढ़ नहीं रह गया, ये आक्रोश है। यहाँ योगी जी के विरुद्ध में आक्रोश है और उस आक्रोश का परिणाम है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। उपेंद्र दत्त शुक्ल लगातार भाजपा से बहुत करीबी नाता रहा है उनका, अब उनकी पत्नी जो है लड़ रही हैं चुनाव सपा से। क्या लगता है किस प्रकार से जो भाजपा के लोग हैं वो समर्थन देते हुए नजर आएंगे? समाजवादी पार्टी का इतिहास है कि समाजवादी पार्टी ने गरीब, दबे, कुचले, उपेक्षित किसी वर्ग का रहा उसका सम्मान किया, उसके लिए लड़ाई लड़ा है। उपेंद्र दत्त शुक्ला मर जाने के बाद उनका परिवार उपेक्षित हो गया। जिस पार्टी में उन्होंने इतने दिनों तक सेवा किया उस पार्टी ने उस परिवार को पूछा तक नहीं, उनके मरने के बाद उस परिवार का हाल चाल नहीं लिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे बिखरने की स्थिति में हो गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना मिली, उन्होंने उस परिवार को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, किसी भी पार्टी में रहे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, लोगों के लिए संघर्ष किया, जनता के लिए संघर्ष किया। हम आपका सम्मान करते हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षित करके अपमानित किया है उसको हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया और समाजवादी पार्टी ने एक संकल्प ले लिया है कि गोरखपुर शहर सीट से सुभावती शुक्ला को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। नेताजी अभी इन्होंने कहा कि बेरोजगार भी इसी नवयुवक बेरोजगार भी इसी शहरी विधानसभा में रहता है। मेरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस की तरफ से चेतना पांडे जो कि नौजवान ही है, तो क्या लगता है नौजवानों का क्रेज चेतना पांडे की तरफ नहीं जाएगा? नौजवानों को भी मालूम है कि क्या होने जा रहा है, कौन क्या करेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है। नौजवानों को मालूम है कि बड़ी संख्या में 69,000 लोगों को अनुदेशक बनाया, पुलिस में भर्ती किया, पीएससी में भर्ती किया और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 लाख 22 लाख लोगों को तो तुरंत हम IT सेल में नौकरी दे देंगे। IT सेल में नौकरी। चुनाव में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने जा रहा है। वह शिक्षक, वह सरकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के नाते उनको पेंशन मिलने जा रहा है। यह चुनाव भविष्य का चुनाव है, लोगों के भविष्य का चुनाव है। यह उज्जवल भविष्य और भविष्य अंधकारमय का चुनाव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह गढ़ नहीं है, यह बेरोजगारों के रोजगार का चुनाव है। यह उन सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, भाइयों के पेंशन का चुनाव है और यह आक्रोश है। वह आक्रोश वोट के रूप में बदलेगा और 3 तारीख को वह वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा और 10 मार्च को यहाँ से सुभावती शुक्ला की विजय सुनिश्चित होगी। ये यहाँ के लोग करेंगे।
वचन पत्र और संकल्प पत्र बहुत कम डिफरेंस था, 1-2 घंटे का डिफरेंस था, तब जारी किया गया। अब मैं कल ही अभी विनय शंकर तिवारी जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि जो संकल्प पत्र है और वचन पत्र है ये चुराया गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुरा के बनाया गया घोषणा पत्र है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब चुराया गया है कि नहीं चुराया गया है इस बारे में बहुत स्पष्टता से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई तथ्य मेरे पास में है नहीं। लेकिन निश्चित ही 5 साल यहाँ पे भाजपा की सरकार रही और इस 5 साल के भाजपा के सरकार के कार्यकाल द्वारा किसी भी तरह की कोई भी नीति यहाँ सुनिश्चित नहीं की गई, किसी तरह की कोई नौकरी नहीं लगी। यहीं कोरोना काल में लाखों लाख लोग इस प्रदेश में तड़प के ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया लोगों ने। तमाम बेरोजगार लाठियों से मारे गए, पीटे गए, तमाम पर्चे लीक हुए। तो ये आक्रोश जनभावना जो है ये वोट के रूप में तब्दील होगी और यहाँ से भाजपा की एक अप्रत्याशित तो बड़ी हार होने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जब शहर में आए थे तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तो सिख समुदाय में भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने जब गए वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक बात कि मुझे जो है गोरखपुर के लोगों से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, गोरखपुर के लोग खुद जो है उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है अगर योगी जी की तरफ से, फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि सपा जो है टक्कर देती हुई नजर आएगी। अब इसको आप कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, हम इसको दूसरे तरह से ले रहे हैं। समझाइए उसको। हम इसको ये समझ रहे हैं कि वो 5 साल में क्या किया है उन्होंने कि वो वोट मांगने लायक नहीं है तो करेंगे, वो हिम्मत नहीं है। और जो आप अभी उनके वचन पत्र और संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, वह वचन पत्र और संकल्प पत्र नहीं है, वह ये मात्र कैंची और गोंद का कमाल है। कैंची और गोंद से इकट्ठा किए हुए तथ्य हैं जो केवल और केवल संकल्प और वचन ही रह जाएगा, वो जमीन पर धरातल पर नहीं दिखाई देगा। जमीन और धरातल पे नहीं दिखाई देगा। सपा सरकार जब थी तो लोग आरोप लगाते हैं कि बिजली जो है उतनी बेहतर व्यवस्था में नहीं थी, और अब जो है कह रहे हैं कि अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब योगी बाबा कहते थे कि बिजली नहीं आती है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे थे कि तार पकड़ के देख लें, पता चल जाएगा उनको बिजली आती है कि नहीं आती है। और इनके पास मुद्दा क्या बचा है? ये लोग मुद्दा विहीन लोग हैं। ये लोग सिर्फ इतना करेंगे, राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन गोरखपुर का नौजवान इनके मंदिर बनाने के झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि गोरखपुर का नौजवान एक चीज़ जान चुका है, मंदिर बनेगा तो भिखारी पैदा होंगे, स्कूल और कॉलेज बनेगा तो अधिकारी पैदा होंगे। इसलिए अपने परिवार का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए लोग मंदिर के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। लोग अब स्कूल और कॉलेज की बात करेंगे, शिक्षा और बेरोजगारी की बात करेंगे। इस पे अब वोट देने जा रही है। और यही वो गोरखपुर है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 7 मंत्री हुआ करते थे और एक किन्नर को मेयर बनाया था इसी गोरखपुर में। और इसी गोरखपुर की जनता इस बार इनको मंदिर के अंदर घंटा बजाने के लिए भेज रही है 10 मार्च को। एक सवाल और है कि लगातार इस समय बातचीत चल रही है कि गर्मी भगाने की, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की गर्मी भगाने की, दो पश्चिमी में ये चुनाव चल रहा है, तो योगी जी कह रहे हैं गर्मी भगाने की बात कि 10 मार्च को गर्मी निकल जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल मतदान हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है। गर्मी भगाने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, समाज है, जनता है, सब लोग जागरूक हैं और जनता ठंडा करने के लिए तैयार भी है। जी, एक बात ये है कि योगी जी कहते हैं हम गन्ने की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। देखिए, जिन्ना से यहाँ उत्तर प्रदेश या समूचे भारत का कोई वास्ता नहीं है। वो बंटवारा 47 में हो गया था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान, जिन्ना या धर्म या मस्जिद या गाय, इस तरह के तथ्य लाए जाते हैं जो कि बिल्कुल निराधार नहीं है। कौन ऐसा इंसान होगा हिंदुस्तान का जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता हो? किसको गाय के प्रति जो है सम्मान नहीं है? हर आदमी जितना ये मानते उतना, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी उतना ही गाय को मानता हूँ, क्योंकि मेरे भाई की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। ये कोई मुद्दा हम लोगों के बीच में है ही नहीं। हम लोग के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। सरकार का काम ये है, ये कोई धर्म संसद नहीं चल रही है, ना कोई धर्म संसद का गठन होने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण और जातिगत समीकरण। देखिए, ये हारे और हताश लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जान चुके हैं कि धरातल पर इनकी नीचे की जमीन खिसक चुकी है। ये वापस अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जनता एकदम थक चुकी है, बिल्कुल हार चुकी है इन सब चीज़ों से। जनता को अब न्याय चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, साफ पानी चाहिए, बढ़िया रोड चाहिए, अच्छी बिजली की व्यवस्था चाहिए। एक सवाल, क्या 10 मार्च को यहाँ इतिहास बदलने वाला है? लगातार यहाँ पे भाजपा के विधायक रहते हुए सपा के रूप में बदलने वाला है क्या 10 मार्च?
इतिहास तो यहाँ इसके पहले ही बदला है। लेकिन लगातार जिस हिसाब से बात किया जा रहा है 2-3-4 बार से, कितना बार धक्का देंगे लोग। अभी आप वचन पत्र और संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, तो इनका संकल्प पत्र 15 लाख का भी था, 2 करोड़ लोगों को नौकरी भी थी, सुशासन का भी था, अच्छा व्यवस्था का भी था। अगर उसी को देख लिया जाए तो आगे भी वही वचन पत्र उनका संकल्प पत्र है। कि आपका पहला सवाल था कि डोर टू डोर गए हैं, अगर उनके अपने कामों पर इतना विश्वास नहीं है और डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं तो आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 200 रुपये किलो सरसों का तेल और सबकी नौकरी खा लिए, हमारे साथ कोई है नहीं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस बार, बहुत बड़ा मुद्दा है। अयोध्या में प्रयास किए, मथुरा में प्रयास किए, जब वहाँ उनको बड़ी अखिलेश जी उस दौरान जब यहाँ से घोषणा हुआ कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे, तो एक बात उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि मुख्यमंत्री जी अपने आवास पे लौट गए। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर गोरखपुर आए हैं तो उनको पता है कि 10 मार्च के बाद आना है, तो पहले ही चले आए। ये राजभर जी वाली बात हो गई। राजभर जी बात नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि मार्च तक हम राशन देंगे, तो किस आत्मविश्वास से? अगर उनको आत्मविश्वास रहता कि 10 मार्च के बाद हमारी सरकार बनेगी तो कहते आगे भी देंगे। वो तो खुदा कह रहे हैं हम मार्च तक राशन देंगे। इसका मतलब क्या है कि उनके वो हार चुके हैं, हताश हैं, निराश हैं। और कल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा है उससे तो और निराशा हो गई इन लोगों की, खत्म हो गए वहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने किस तरीके का पूरा माहौल रहने वाला है। अब इस बार पूर्वांचल में जो है गोरखपुर में चुनाव होने वाला है 3 तारीख को, तो क्या माहौल रहेगा इन बातों से आप पता लगा सकते हैं। और साथ में ये भी जानकारी मिलेगी कि 10 मार्च को कौन किसकी सरकार बनने वाली है। क्या इस विधानसभा में जो है लगातार जो भाजपा का प्रत्याशी जीतते हुए आ रहा है, क्या एक बार फिर से सपा की यहाँ उम्मीदवार सुभावती देवी जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी।